अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। बेटा हम इस्लामियात लाजमी में से उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और हमारी अमली जिंदगी में से टॉपिक नंबर 3 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सखावत और इसार पढ़ रहे हैं। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ये लेसन शुरू हो रहा है पेज नंबर 44 से। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर इसके शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सखावत इसार से क्या मुराद है? तो आइए पहले सखावत से क्या मुराद है देखते हैं। सखावत का माना खुले दिल से खर्च करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो माल अता फरमाया है उसमें से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसके बंदों पर माल खर्च करना सखावत कहलाता है। यानी माल अल्लाह ताला का दिया हुआ है, उसमें से अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के उन बंदों को जिनको उस माल की जरूरत हो उनको देना सखावत कहलाता है। एसार, इंसान अगर अपनी जरूरत और हाजत होने के बावजूद खर्च करे तो ये बेहतरीन सखावत है, इसी को एसार कहा जाता है। यानी आपके पास जो एक्स्ट्रा माल है, आपकी जरूरत से जो ज्यादा है, उसको खर्च करना सखावत कहलाता है। लेकिन आपको भी जरूरत है और किसी और को भी उसकी जरूरत है, और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि जिस जो आपके पास है या आपका मिलने वाला है या आपका साथी है या कोई ऐसा शख्स जिसको आप जानते भी नहीं है, लेकिन उसको उस चीज की ज्यादा जरूरत है जो आपके पास है और आपका उस चीज के बगैर गुजारा हो सकता है, तो वो खर्च करना इसार कहलाता है। यानी सखावत से अगला कदम इसार है। क्वेश्चन नंबर 2, सखावत की अहमियत के बारे में अल्लाह ताला का एक फरमान बयान करें। सूरतुल हशर की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला का फरमान है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। तर्जुमा क्या है? और वो अपने आप पर उन्हें तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद हाजत हो। यानी अपनी जरूरत पर दूसरों को तरजीह देने का अल्लाह ताला ने अहमियत बयान फरमाई है और ये मोमिनों की अहम सिफात में से अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। क्वेश्चन नंबर 3, अंसारी सहाबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया? तो आइए पहले वाकया देखते हैं। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स ने आकर कहा, मैं भूखा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी ज़ौजा के पास मेहमान के खाने के इंतजाम का पैगाम भेजा तो उन्होंने कहा, उस जात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक देकर भेजा है, मेरे पास पानी के सिवा कुछ नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी ज़ौजा मुतहरा के पास पैगाम भेजा, उन्होंने भी इसी तरह कहा, हत्ता के सब ने इसी तरह कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, आज रात कौन इस शख्स को मेहमान बनाएगा? इंसान में से एक शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं इसकी ज़ियाफत करूंगा। ज़ियाफत मीन इसकी मेहमान नवाजी करूंगा। वो इसको अपने घर ले गए और उसने अपनी बीवी से पूछा, तुम्हारे पास खाने के लिए क्या कुछ है? बीवी ने कहा, सिर्फ बच्चों के लिए खाना है। उन्होंने कहा, इन बच्चों को बहला कर सुला दो और जब मेहमान आए तो चिराग बुझा देना और उस पर जाहिर करना कि हम भी खाना खा रहे हैं। फिर सब बैठ गए और मेहमान ने खाना खा लिया। जब सुबह हुई तो सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह तुमने रात को अपने मेहमान की ज़ियाफत की है, इससे अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ है। यानी अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देना। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। यहाँ ये अल्लाह के हुक्म की पैरवी हो रही है कि वो अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देते हैं,
चाहे उन्हें खुद शदीद हाजत हो। क्वेश्चन नंबर 4, सहावत की माली, बदनी और इल्मी सूरतों की वजाहत करें। तो आइए इसको हमने 3 हिस्सों में क्वेश्चन को डिवाइड किया है। नंबर 1 है सहावत की माली सूरत। अल्लाह ताला ने इंसान को जो माल दिया है उसमें से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसके बंदों पर खर्च करना माली सखावत है। यानी माल में से अल्लाह के बंदों पर अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए खर्च करना माली सखावत है। बदनी सखावत, बदनी मीन जिस्मानी, किसी परेशान और बीमार शख्स को वक्त दे देना जिससे उस इंसान का दिल बहल जाए, ये बदनी सखावत है। यानी अपनी जात को अगर थोड़ी सी तकलीफ भी देनी पड़ जाती है, लेकिन किसी परेशान हाल और बड़े बीमार शख्स को वक्त देकर अगर आप उसकी दिलजोई करते हैं तो ये बदनी सखावत है। इल्मी सखावत, इल्म की बात उस शख्स को बताना जो उससे नावाकिफ हो, इल्मी सखावत है। क्योंकि इल्म की बात आगे फैलाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि जो बात आपको पता हो वो आगे लोगों तक लाजमी पहुंचाएं, ताकि अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की भी पैरवी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5, गज़वा तबूक के मौका पर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कितना माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया? तो इसका आंसर है गज़वा तबूक के मौका पर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु सामाने जहाज से लदे हुए सैकड़ों ऊंट और अशरफियां बारगाह रसालत में उन्होंने पेश कर दी। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज।